हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ सही डायरेक्शन मिलती है। तो आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देखा ही होगा एंड आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। इट मीन्स आपको भी लगता है कि आप लेज़ी नहीं हो एंड मुझे भी लगता है कि आप लेज़ी नहीं हो। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपनी की सक्सेस के टूवर्ड्स वो जो एक कदम है वो लेने से रोक रही है, क्या वो नहीं कर पा रहे हो? क्या चीज़ है? तो चलो आज इस प्रॉब्लम को थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। एक बात सोचो, जब हमें पानी पीना होता है तो हम फ्रिज में से बॉटल निकालते हैं और पानी पीते हैं, लेकिन उस बॉटल को भर के वापस फ्रिज में नहीं रखते। या फिर हमारे आसपास कपड़े पड़े होते हैं तो हम उन्हें फोल्ड नहीं करते हैं। आसपास हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, ऐसे हम उन्हें सही जगह पे नहीं रखते। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इन्हें हम क्या देते हैं, छोड़ना, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन मैं सही बता रही हूँ, ये बाद कभी नहीं आता है और ये कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस में ये बाद कैसे आएगा। और बाद में तो हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था, हमने क्या करना था, हम भूल जाते हैं। तो क्या ये लेजी होना होता है या ये कुछ और है? तो इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इससे कोई काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लेजी हो? ना ना ना, ये एक्चुअली में होता है दिमाग का थका हुआ होना। और इसकी शुरुआत तो सुबह से ही हो जाती है, जब हम सुबह उठते ही पहला काम ये करते हैं कि अपना फ़ोन देखते हैं और माइंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं, जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। ये जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग है ना, ये क्या है? ये नॉलेज तो है नहीं, ये एक डिजिटल जंक फूड है, जिससे हमारा पेट तो नहीं भरता लेकिन हमारा दिमाग ज़रूर भर जाता है फालतू की चीज़ों से। तो हमने सुना होगा कि एक डोपामिन नाम का केमिकल होता है, सुना होगा। जो केमिकल है डोपामिन नाम का, जब हम कोई इंटरेस्टिंग या फिर कुछ मज़ेदार रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं तो ये डोपामिन का जो किक है, ये जो डोपामिन का जो केमिकल है, ये बार बार रिलीज होता है। तो ये जब डोपामिन ऐसे ही मिलेगा बिना किसी मेहनत के, तो दिमाग को आदत पड़ जाएगी, दिमाग को आदत पड़ जाती है और फिर वो इजी ही चीज़ें चूज़ करता है, इजी काम ही चूज़ करता है। फिर जब हमें एक्चुअल में कुछ करने का टाइम आता है, जब हमें एक्चुअल में काम करना होता है, तो हमसे नहीं होता है। तो क्या ये लेजी होना होता है? नहीं, ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारा दिमाग थका होता है। और फिर हमें कुछ भी काम करना है तो हम बोलते थे हमारा मूड नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो हमारा दिमाग है ना, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है? उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सर्वाइवल, सक्सेस नहीं है। तो उसे हमेशा एक किक स्टार्ट चाहिए और वो किक स्टार्ट हमें देना पड़ेगा अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से। हम एक दिन में 100 से भी ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, और भी पता नहीं बहुत कुछ, कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में चला ही होता है 24/7। इसमें एनर्जी लगती है। जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन को जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी भी बैटरी जो है वो लो हो जाती है। वैसे ही हमारी बैटरी भी लो हो जाती है, हमसे कुछ नहीं होता है। और हमारा जो दिमाग है वो एक ऐसी मशीन है, ऐसी एक एवोल्यूशनरी मशीन है, जिसे रिस्क लेना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जब भी हम कुछ नया करने का प्लान करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा माइंड हमें क्वेश्चंस पूछना लगता है, क्या हो पाएगा, फेल हो गए तो? बहुत नेगेटिव क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने लगते हैं। खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, खुद ही की कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। एंड बाद में ये सब सोचने के बाद हम अपने सेफ जोन में आ जाते हैं। वो सेफ जोन क्या है? डिजिटल जंक फूड। उसी सेफ जोन में आ जाते हैं। हम कुछ भी हमें करना होता है उससे पहले ही हम इतना कुछ सोच लेते हैं कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि वो एनालिसिस, इतना एनालिसिस का वो एनालिसिस पैरालिसिस बन जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हमें हमारी एक हैबिट बन जाती है प्रोक्रास्टिनेट करने की। प्रोक्रास्टिनेट करते रह जाते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जब मूड हुआ तब कर लेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बताया पहले भी एग्जाम्पल कि जैसे हम बॉटल फ्रिज से निकालते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन उसे भर के नहीं रखते वापस, भूल जाते हैं या फिर रखना नहीं चाहते शायद।
है ना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जो छोटे 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 काम हैं, है ना, बॉटल फ्रिज में रखना, ये जो है, ये एक तरह की काम है जिन्हें हम डिले करते रहते हैं, जिस वजह से हम अपने एक्चुअल काम जो हमें करना है, हमारी हैबिट बन जाती है, तो हम अपने एक्चुअल काम को भी जो है ना वो भी डिले ही करते रह जाते हैं। तो यही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन आपको कौन देगा? कौन देगा? मैं दूंगी। तो मूव ऑन करते हैं टू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो अब सॉल्यूशन क्या है? ये जो दिमाग थक गया है, इसको दोबारा से रिचार्ज कैसे करोगे? मैं बताती हूँ। नंबर वन, स्टार्ट रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। जो छोटे छोटे काम आप अवॉइड करते हो या डिले करते हो अपने डेली रूटीन के, उन्हें करना स्टार्ट करो दो। बिकॉज even a small action can create a momentum, and it will encourage you to keep going on. Okay, so start doing those छोटे छोटे काम. Okay. So number two is digital detox, which is very 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 important. हो सके तो मेरी बात मानना, हो सके क्या, मैं तो यही बोलूँगी कि ज़रूर मानना। जब आप सुबह उठते हो उसके 30 मिनट तक, मतलब सुबह उठने के बाद 30 मिनट तक अपना फ़ोन जो है मत देखा करो। और जब रात को सोते हो तो सोने से 30 मिनट पहले अपना जो फ़ोन है वो साइड में बंद करके रख दिया करो। ठीक है। देखो, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन इज़ ऑलवेज गुड। थोड़ा स्क्रीन से ब्रेक लो और थोड़ा रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में थोड़ी अपनी आंखें खोलो। यू विल ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। और एक बात ये भी है, जब आप थोड़ा फ़ोन कम चलाते हो ना, थोड़ा ऑनलाइन कम आते हो, तो उससे क्या होता है कि लोग भी आपको नोटिस करते हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हो गया आजकल, कम बात करते हो, है ना। तो उस टाइम आप उन्हें एक साइलेंट मैसेज दे रहे होते हो दैट यू आर नाउ फोकसिंग ऑन योर करियर, यू आर नाउ फोकसिंग ऑन बिल्डिंग योर सक्सेस। ओके, सो डिजिटल डिटॉक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर थ्री, जो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, उसे हमेशा सेट करके रखो। अगर आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो बिखरी हुई हैं, स्कैटर्ड है, तो आपका माइंड भी स्कैटर्ड ही रहेगा। यू विल नॉट बी एबल टू फोकस और कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। ठीक है। सो अपने आसपास की चीज़ों को संभाल के उस अपनी उनकी जगह पे रख दिया करो। ओके। नेक्स्ट इज़ वॉक, जिसके वैसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ही, हमें पता है, सबको पता है। पर एक बेनिफिट ये भी है कि जब आप वॉक करते हो ना, हाँ, एक और बात इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप वॉक कर रहे हो तो बिना फ़ोन के वॉक किया करो। कि जब आप बिना फ़ोन के वॉक करते हो खुली हवा में, तो अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करते हो। उससे क्या होता है, एंड एट दैट मोमेंट लॉट ऑफ आइडियाज स्टार्ट हिटिंग योर माइंड। इट इज़ ट्रू। ठीक है। तो जब भी वॉक करनी है, वॉक करो, बिल्कुल करो। वॉक करनी है तो बिना फ़ोन के वॉक करो, खुली हवा में। ओके। नेक्स्ट इज़ पावर नैप। जिनका शेड्यूल बहुत टायरिंग है, दे कैन टेक अ पावर नैप, दे कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 20 to 30 minutes आफ्टर लंच। ओके। नेक्स्ट इज़ कुछ क्रिएटिव करो, जो पसंद है वो करो। फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन नहीं चलाना है, जो पसंद है वो करो। यू कैन डू योगा, you can do meditation, you can exercise, workout, whatever you like. Okay. Next is sleep, which is the ultimate reset button, right? तो अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल अच्छा नहीं है तो आपका फोकस अच्छा नहीं हो सकता, आपका मूड अच्छा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो, है ना। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्लीपिंग शेड्यूल ठीक होना चाहिए। देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, एक्शन लेना आपके हाथ में है। एक और बात है, ज़िंदगी में फ़ेल वो नहीं होता है जो कुछ कर रहा होता है, ज़िंदगी में फ़ेल वो होता है जो कुछ नहीं कर रहा होता है। जो इंसान कुछ सीख कर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है ना, वही सक्सेसफुल होता है। और जो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया जिसने, वो उधर का उधर ही रह जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो ना, तो कमेंट्स में लिख देना दैट नाउ यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।
और अब आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट नहीं करने वाले हो जो आपको हेल्प नहीं कर रही है, बिकॉज एनर्जी इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर बैड इन्वेस्टमेंट्स, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।